नमस्कार दोस्तों, फ्रांस के द्वारा एक काफी बड़ा अमाउंट का फाइन लगाया गया है गूगल के ऊपर, करीब $267 मिलियन का। यहां पर आप देख सकते हो, फ्रांस फाइन्स गूगल $267 मिलियन फॉर अब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो यहां पर ये जो $267 मिलियन है, अगर आप इसको रूपी टर्म्स में देखोगे तो आई थिंक शायद 2000 करोड़ के आसपास कुछ आना चाहिए। तो इंडिविजुअली तो ये अमाउंट काफी बड़ा लग सकता है, मैसिव लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको गूगल के साथ कंपेयर करो तो गूगल का बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, मतलब अगर मैं सिर्फ गूगल की बात करूं, इसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को छोड़ दूं, अगर सिर्फ गूगल की अगर हम बात करें तो इनका अकेले का रेवेन्यू करीब $147 बिलियन के आसपास था। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर गूगल के लिए ये जो अमाउंट है वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से हो क्या रहा है। पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो अलग अलग जगह यहां पर केसेस चलाए जा रहे हैं, गूगल जैसी कंपनी के ऊपर, फेसबुक हो गया। तो ये पूरा मामला है कि यहां पर फ्रांस ने किस वजह से गूगल के ऊपर ये अमाउंट का फाइन लगाया है और गूगल इसको लेकर क्या करने वाला है, इन सबको जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहां पर जो फ्रांस की कॉम्पिटिशन वॉचडॉग है, देखिएगा भारत के अंदर आपने सुना होगा सीसीआई के बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपटीशन को लेकर यहां पर देखती रहती है कि कहीं उसका अब्यूज तो नहीं हो रहा है। मतलब भारत में अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कंपटीशन को खत्म करना चाहती है तो इसको लेकर सीसीआई की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सुधारा जाए। तो वैसे ही फ्रांस के अंदर ये जो वॉचडॉग है, इसका नाम है फ्रेंच कंपटीशन अथॉरिटी। इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था गूगल के ऊपर और यहां पर यह पाया गया कि जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, मतलब आपने देखा होगा ना, जब आप सर्च करते हो गूगल वगैरह पर कई सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका अब्यूज किया है। मतलब कि गूगल के पास जो पावर है, जो इतना बड़ा एक जायंट कंपनी बन गया है ऑनलाइन सेक्टर के अंदर, तो उसका अब्यूज करते हुए कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश की है और इसी की वजह से यहां पर $267 मिलियन का फाइन लगाया जा रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि गूगल ने इससे इनकार नहीं किया है। गूगल ने कहा है कि ठीक है, हम ये फाइन पे कर देंगे और जो भी हमें सुधार करना है अपने कंपनी के अंदर उसको भी हम लेकर आएंगे। तो गूगल ने भी इस बात को मान लिया है। अगर मैं इसके थोड़े बैकग्राउंड की बात करूं तो 2019 में कई सारे कंप्लेंट्स डाले गए थे गूगल के खिलाफ फ्रांस के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये जो कंप्लेन है वो सिर्फ फ्रांस में डाला गया था। इसी की वजह से फ्रेंच की अथॉरिटी जो है वो इसको लेकर जांच कर रही थी। 2019 में आप देख सकते हो 3 कंपनी के द्वारा यहां पर जो कंप्लेन है वो डाला गया था। यूएस की कंपनी है न्यूज कॉर्पोरेशन, फ्रांस की कंपनी है ली फगारो, इसके अलावा यहां पर जो बेल्जियम की प्रेस ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है रॉसेल, इन सबके द्वारा गूगल के खिलाफ यहां पर कंप्लेन दर्ज किया गया था और यह कहा गया उनके द्वारा कि जो कंपटीशन है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है गूगल। और इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन में देखिए क्या पाया गया है। अब अगर आप देखोगे ना गूगल, तो गूगल यहां पर उनका खुद का 2 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट को सेल करने के लिए। मतलब सपोज अगर आपको अपना एडवर्टीजमेंट कराना है तो यहां पर आप इस 2 प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो। एक है आपका DFP, डबल क्लिक फॉर पब्लिशर, और दूसरा है आपका SSP एडएक्स। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ है कि जब भी आप गूगल वगैरह खोलते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं। तो गूगल ने क्या किया है कि उनका जो खुद का प्लेटफॉर्म है, ये जो DFP है और जो SSP है, उसको एक प्रकार से ज्यादा प्रमोट किया है। मतलब कुछ ऐसा एल्गोरिथमिक कैलकुलेशन करके यहां पर अपने खुद के प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश की है, रादर देन यहां पर इक्वल चीजें बनी रहे। और इसी की वजह से जो गूगल के राइवल हैं और जो पब्लिशर्स हैं जिनके पास एडवर्टीजमेंट का पैसा आना चाहिए, मतलब कि यहां पर हो क्या रहा है कि जो पैसा, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज आपको लगातार बार बार दिखेगी, किसी सपोज प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, आपको बार बार कोई प्रोडक्ट बी दिख रहा है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो आप क्या करोगे, ज्यादातर उसी को प्रीफर करोगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट ए है, भले ही वो बेटर प्रोडक्ट होगा, हो सकता है कि खराब हो बेटर हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो इसके पास रेवेन्यू आ सकता था वो यहां पर नहीं आ रहा है, वो अकेले बी के पास चला जा रहा है, मतलब गूगल के पास चला जा रहा है। इसी को लेकर यहां पर पता किया गया और पाया गया कि यह बात बिल्कुल सही है कि गूगल ने कंपटीशन को खत्म करने के लिए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है। और इसी को देखते हुए आप देखोगे जो फ्रेंच कंपटीशन अथॉरिटी है, जिन्होंने इसके बारे में जांच की, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा यह बयान आया कि पहली बार विश्व में ऐसा हो रहा है कि इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक ऑक्शन प्रोसेस को, मतलब यहां पर जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखता है एल्गोरिथमिक प्रोसेस वगैरह के माध्यम से दिखता है, इसको लेकर यहां पर जांच की गई और पहली बार इस तरह का फाइन लगाया जा रहा है गूगल के ऊपर।
और उनके द्वारा यह भी बोला गया कि गूगल ने अपने आप को सिर्फ प्रिजर्व ही नहीं किया है, अपना जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको लगातार इंक्रीज करने की कोशिश की है। और यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि ये जो पेनल्टी लगाई गई है क्या इससे कुछ सुधार होगा, मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुधार होगा। तो देखिए जो प्रेसिडेंट है यहां पर फ्रेंच कंपटीशन अथॉरिटी की, उनके द्वारा बोला गया है कि डेफिनेटली इसकी वजह से कुछ पॉसिबल होगा कि जो प्लेइंग फील्ड है वो वापस से आ सके यहां पर गूगल के अंदर, और सभी लोगों को एक प्रकार का सेम फील्ड मिले ताकि सभी लोग कॉम्पीट कर सकें यहां पर। और इसके अलावा गूगल ने अनाउंस ये भी किया है, मंडे को ही जस्ट अनाउंसमेंट आया है गूगल का, जो फ्रांस के अंदर जो गूगल है उन्होंने कहा है कि हम अपने एडवर्टीजमेंट जो टेक्नोलॉजी है, मतलब कि जो भी एडवर्टीजमेंट दिखता है आपको गूगल वगैरह पर, उसका जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, एल्गोरिदम यूज करते हैं, उसमें सीरीज ऑफ चेंजेस लेकर आएंगे ताकि यहां पर जो भी चार्जेस हमारे ऊपर लगे हैं उसको यहां पर सुधारा जा सके। और ये आप देख सकते हो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो गूगल के द्वारा यहां पर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन एक और आता है यहां पर, अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो फाइन लगाया गया है ये फ्रांस के द्वारा लगाया गया है, मतलब कि ये चेंजेस बाइंडिंग हैं गूगल के ऊपर ओनली इन फ्रांस। क्वेश्चन ये आता है कि क्या गूगल बाकी के यूरोप के देशों के अंदर या फिर पूरे विश्व के अंदर ये चेंजेस लाएगा कि नहीं लाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार या फिर बाकी जितने भी देश हैं उनको भी अब बोलना चाहिए गूगल को कि जो आप चेंजेस फ्रांस के अंदर ला रहे हो वही सेम चेंजेस आपको बाकी के हिस्से में लाना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि आप फ्रांस के अंदर दूसरी प्रकार से रोल करो और भारत में अंदर दूसरी प्रकार से करोगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सिर्फ गूगल ही नहीं, पूरे यूरोप में अगर आप देखोगे तो वहां की जो वॉचडॉग हैं, वहां की जो अथॉरिटीज हैं, वो इस तरह की ऑनलाइन कंपनीज के ऊपर कई सारे जांच कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप यूरोप के रेगुलेटर्स के द्वारा देखोगे और साथ ही साथ जो यूनाइटेड किंगडम है, आपको पता होगा यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, तो ये लोग अपना खुद का जांच कर रहे हैं। तो पिछले वीक की ही बात है, फेसबुक के ऊपर 2 एंटी ट्रस्ट प्रोब। अब ध्यान रखिएगा ये जो पूरा केस होता है इसको हम कहते हैं एंटी ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या है कि हम ट्रस्ट किया जा रहा है आपके ऊपर, गूगल के ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है कि आप सेम प्लेइंग फील्ड जो है सभी लोगों के लिए रखोगे, आप खुद को अपना प्रेफरेंस ना देकर बाकी सबके लिए एक तरह से आप जो है लेवल प्लेइंग फील्ड रखोगे। और आप ये नहीं रखते हो मतलब एंटी ट्रस्ट है ये चीज, राइट। तो इसी को लेकर प्रोब किया जाता है। तो यहां पर यूरोपियन कमीशन ऑलरेडी पिछले कुछ वर्षों में अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सभी के ऊपर प्रोब चला रहा है, अभी तक पूरा रिजल्ट सामने नहीं आया है। इसके अलावा यूके की जो कंपटीशन एंड मार्केट अथॉरिटी है इन्होंने भी खुद का जांच किया है गूगल और एप्पल के ऊपर। लेट्स सी कि किस प्रकार का रिजल्ट आता है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले साल की बात है, अक्टूबर के महीने में जो यूएस की अथॉरिटी है, जैसे हमारे यहां पर लॉ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, उसी प्रकार से वहां पर जो जस्टिस डिपार्टमेंट है यूएस के अंदर, उन्होंने खुद ही गूगल के ऊपर केस दर्ज किया था। इसके ऊपर भी अभी जांच चल रही है, यह भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर मैं यह भी बता दूं कि भारत के अंदर भी गूगल के ऊपर कुछ इसी प्रकार का जो एंटी ट्रस्ट केस है उसको पिछले साल लाया गया था। तो इसी की वजह से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जांच कर रही है जो केस भारत के अंदर दर्ज किया गया है। और आपको पता है कि जो ऑनलाइन कंपनीज है इसको लेकर अभी रिसेंटली G7 के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको मिनिमम 15% टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये पूरा एक अलग मामला चल रहा है जिसको हमने लेकर ऑलरेडी बातचीत की हुई है इस वीडियो में, आप चाहो तो देख सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली फ्रांस के द्वारा क्यों यहां पर $267 मिलियन का फाइन लगाया गया है गूगल के ऊपर। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिएगा यहां पर हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन, आई एम श्योर आपने सुना होगा परफेक्ट कंपटीशन ऑफ मार्केट। तो इसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो यहां पर इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक जो है वो आपका गलत है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।